हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है आपके हिटर्स के लिए। एंड यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज भी हो सकते हैं, इंट्यूटिव। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि व्हाट डू यू नीड टू नो। क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है हिटर्स की कंडीशन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है जानना। बहुत ज़्यादा मैं कार्ड नहीं निकालूंगी। वन मोर। चलिए, देखिए यहाँ पे नंबर आ चुके हैं 6, 14, 12, 18। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम की एनर्जी आ गई है जस्टिस की। जस्टिस होने वाला है। सन की एनर्जी आ गई है। शनिदेव मेहरबान हो चुके हैं आपके ऊपर। अगर आपके ऊपर शनि चल रहे थे तो शनिदेव आपको गुड रिजल्ट देने वाले हैं। 19, 11, 30 एम्प्रेस की एनर्जी है भाई। आप लोग एम्प्रेस बनने वाले हैं। आप लोगों का परचम लहराने वाला है। आप लोगों का झंडा ऊंचा रहने वाला है। मतलब समझ जाइए कि आप लोगों का डंका बजने वाला है। ठीक है। तो आप लोगों ने अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब आपको शनिदेव बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं। आपकी लाइफ की दिक्कतें सॉल्व होंगी क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। तो मतलब ये कि आपके सारे जो बैड टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, आपके पार्टनर, आपके हेटर, किसी की भी एनर्जी हो सकती है ये। तो यहाँ पर यस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आपके लिए 2, 11, 6, 5, 1। तो ये नंबर भी देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो गाइज़, आज की रीडिंग निकल के आई है बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ये रीडिंग आई है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, या फिर जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। एंड वो ये सोच रहे हैं कि उनके स्ट्रगल का टाइम कब ख़त्म होगा एंड इसका रिजल्ट क्या होगा। मतलब जैसे वो लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, तो यहाँ पे ऐसा निकल के आया है कि फ्यूचर में आप लोग एम्प्रेस बनने वाले हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी में जाएंगे। आप लोगों की गुड कर्मा का रिजल्ट निकल चुका है। ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि बॉटम की एनर्जी शनिदेव की आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने जो गुड कर्मा किए हैं वो उसकी वजह से आपको सक्सेस मिलने वाली है। ओके। यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर 14 नंबर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपका प्योरिफिकेशन चल रहा था एंड आप जो हैं कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए थे। आपके अंदर कुछ शैडो साइड थे। आपको ऐसे लोगों से मिलवाना था, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होनी थी जो आपके अंदर बहुत सारा प्योरिफिकेशन करते, बहुत सारी मतलब आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी, बहुत सारी आपके अंदर इग्नोरेंस थी, उसको ख़त्म करना था। अब आपका विज़न जो है वो ब्रॉड हो चुका है। अब आप लोगों के प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव को समझने लग गए हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फाइट आपने लड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बैटल्स आप लोगों ने लड़े हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप लोगों ने किया है, जिसकी वजह से अब आपका जो एक विज़न है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। अब आप लोग जो हैं पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, पहले से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। ओके। एंड यही सिखाने के लिए आपकी लाइफ में ये टाइम आया था। 6, 6, 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने आपका नज़रिया बदलने के लिए ये सारे स्ट्रगल आपकी लाइफ में दिए थे, क्योंकि पहले आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थे, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ सकती थी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे लोगों के साथ अनकंडीशनल लव शेयर कर रहे थे जो आपके प्यार के लायक भी नहीं थे। तो क्योंकि आप अपने ईश्वर के सबसे प्यारे भक्त हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ टफ टाइम दिया। आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसे लोगों के चेहरे आए जिसकी वजह से आप समझ पाए कि कौन आपका सगा है, कौन आपके अगेंस्ट है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अब आप ऐसे लोगों से डिटैच हो चुके हैं
एंड 12 एंड 5 17। अब आप इन सारे लोगों की इन सारी नकारात्मक एनर्जी से निकलने वाले हैं। स्टार बन के निकलेंगे, पहले से कहीं ज़्यादा क्लियर होके, पॉजिटिव होके एंड सक्सेसफुल होके निकलेंगे आप। यस, एंड यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी आ चुकी है, 18 की एनर्जी, मून की एनर्जी। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई मदर फिगर हो सकती है जिसने आपको बहुत पेन दिया है। ये आपके मदर साइड के लोग हो सकते हैं, जैसे मटरनल रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पेनफुल रहे हैं। ओके, ये पास्ट लाइफ से कनेक्ट थे आपके। जो लोग आपको बहुत पेन दे रहे थे, इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा अटैच था, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहे एंड आपने काफ़ी लंबे टाइम तक ये फाइट लड़ी है। ओके, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये देखिए कितने सारे अप एंड डाउन्स आए हैं। लगातार जैसे आपकी नाव जो है ये डोलती रही है, ये कभी अप कभी डाउन, इस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में रही है। बट यहाँ पर 18 to 20 से जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। मतलब अब ऐसे लोगों का खेल खत्म हो चुका है जिन लोगों ने आपको पास्ट में बहुत सताया है, परेशान किया है। हालांकि दिख रहा है कि आपने इनके साथ हमेशा अच्छा किया, तो इसी वजह से डिवाइन शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा जैसे सक्सेस देने वाले हैं, पैसे से माला माल करने वाले हैं, रिच करने वाले हैं, अथॉरिटी देने वाले हैं। क्योंकि ईश्वर ने देखा है कि इतने सारे लोगों के बुरा करने के बाद भी आपके अंदर जो गिविंग नेचर था, आपके अंदर जो इनोसेंस थी, आपके अंदर जो अच्छाई थी, वो ख़त्म नहीं हो पाई। अभी भी आप लोगों की मदद करते हैं, किसी की आंखों में आंसू देख के आपको अभी भी दुख होता है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कंट्रोल की एनर्जी है। कुछ सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन को कंट्रोल करने के मूड में हैं। मतलब कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको सरेंडर करनी चाहिए, रिलीज़ करनी चाहिए। जो जैसा हो रहा है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए, जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का हैंड आ चुका है, जिसके हाथ में ये वैंड है। मतलब फाइनली जो ईश्वर की मर्जी होगी होगा वही जो राम रच राखा। तो ईश्वर ने जो डिसाइड कर रखा है होकर वही रहेगा। तो बेटर क्या है कि आप सरेंडर कीजिए। बस ये छोटा सा फेज बचा है, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए शनिदेव का, ठीक है। एंड इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इनाम मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है एंड ईश्वर आप पे भर भर के ब्लेसिंग अपनी बरसाने वाले हैं। तो रीडिंग बहुत अच्छी आई है जिन लोगों की लाइफ में शनि चल रहे हैं उन लोगों के लिए, एंड जो लोग अपनी लाइफ में करंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनसे यही कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कीजिए। आपको सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ सरेंडर कीजिए, ईश्वर सब देख रहे हैं। ओके, जय माता दी।